कई लोग उनका जीवन जैसा है उसके लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। ये दोषी है, वो दोषी है, वो दोषी है। ऐसे लोग कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेना चाहते। तो जो अपना कल्याण चाहता है उसको स्वीकार करना चाहिए कि आज मैं जीवन में जहां हूं उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, और उसमें यदि परिवर्तन लाना है तो मुझे परिश्रम करना होगा। मान लो कि हमारी विचारधारा नकारात्मक है, हमारा मूड ऑफ है, हम दुखी हैं, हम उदास हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी? जैसे मान लो कि आप सुबह उठे और आपको क्लास में पहुंचना था, प्रोफेसर के साथ स्पेशल अपॉइंटमेंट था, किंतु उठने के बाद आपके भाई और बहन ने बाथरूम को ऑक्यूपाई किया हुआ था। 10 मिनट तक आप वेट करते गए। लास्ट में जब आप तैयार होके नाश्ता करने गए तो उस दिन आपके माताजी ने नाश्ता देरी से तैयार किया, आपका मूड थोड़ा खराब हो गया। और जब अपनी एक्टिवा तक पहुंचे देखा उस दिन फ्यूल खत्म है। ओहो, वो मेरा छोटा भाई उसको खत्म करके यहाँ ले आया, जब तक उसको भर के लाए तो बहुत देरी हो गई। और जब आके टीचर से अपॉइंटमेंट अनुसार मिले, टीचर ने डांट लगा दी, तुम आधा घंटा देरी से क्यों आए। वो डांट खाने से आपका मूड ऑफ हो गया। अब आपका जो मूड खराब है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो भाई जो बाथरूम में ज्यादा टाइम लगा रहा था, या माताजी जिन्होंने नाश्ता देरी से दिया, या छोटी बहन जिसने एक्टिवा का पेट्रोल खत्म कर दिया, या टीचर जिसने डांट लगाई? कौन जिम्मेदार है आपके बुरे मूड के लिए? हम स्वयं, टीचर वीचर नहीं। हम स्वयं जिम्मेदार हैं। देखो, बाहर की परिस्थिति जैसी भी हो, हमारा मन अपने हाथ में है। हम अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, ये अपनी स्वतंत्र इच्छा है। यदि हम अपने मूड को खराब करते हैं तो इसके लिए मात्र हम ही जिम्मेदार हैं। अपना मूड हमारे हाथ में, अपने मन के लिए हम जिम्मेदारी लें। कई लोग उनका जीवन जैसा है उसके लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। ये दोषी है, वो दोषी है, वो दोषी है। ऐसे लोग कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेना चाहते। तो जो अपना कल्याण चाहता है उसको स्वीकार करना चाहिए कि आज मैं जीवन में जहां हूं उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, और उसमें यदि परिवर्तन लाना है तो मुझे परिश्रम करना होगा। जब हम ऐसा सोचते हैं तो अपने आत्म कल्याण की इच्छा जागृत होती कि मैं अपने मानसिक अवस्था में सुधार कैसे लाऊं, अपने मन को और ऊपर कैसे उठाऊं, जीवन में महान कैसे बने, ये अभिलाषा करो। तो इसके लिए एक माइंड सेट आता है। वो क्या है? जीवन में उत्साह लाना। यदि आप उत्साहित होंगे तो कोई भी कार्य
और बढ़िया ढंग से करेंगे। मान लो पढ़ाई करनी है अथवा पढ़ाना है अथवा संसार में कोई कार्य करना है, जो व्यक्ति उत्साहित होता है अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक बढ़िया ढंग से करता, और जो उत्साहित नहीं होता है वो लापरवाही करता है, आलस्य करता है। देखो, सब विद्यार्थी उसी क्लास में आके पढ़ते हैं, तो एक विद्यार्थी आगे जाता है, एक पीछे रहता है, अंतर कैसे? एक विद्यार्थी का लापरवाह स्वभाव है, ठीक है समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भी चलता है। ये चलता है वाला जो एटीट्यूड है यही हमको मार डालता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। सबसे बड़ा दुश्मन इस मानव शरीर में क्या है? आलस्य। आलस्य माने लापरवाही। जानते हैं क्या करना चाहिए, जानने के बाद भी करते नहीं। क्यों? अरे लापरवाही हो जाएगा। चाणक्य पंडित ने कहा था, निरुत्साहात् दैवम पतित। तुमको बहुत बड़ा भाग्य मिला, लेकिन तुम उत्साह पूर्वक अपना प्रयत्न नहीं किए तो भाग्य सब बर्बाद हो गया। लगभग 70-80 साल पहले कोई ट्रैक्टर नहीं चलते थे, तो खेती किसके साथ करते थे? बैल के साथ। अब वो बैल जो होते थे, तो एक किसान वो बैल बेचने आता है, गाय का मेला लगता था, दूसरा किसान बैल खरीदने आता है, वहां पर 50 बैल बैठे रहते थे। अब वो किसान खरीदने वाला ग्राहक कैसे पता लगाए कि किस बैल में शक्ति है, वो बढ़िया खेती करेगा, और कौन से बैल में शक्ति नहीं है? तो किसान एक उपाय का से जानता था। वो बैल बैठा हुआ है, किसान जाके उसके पीछे पूंछ में लात मारता था। यदि बैल उठ के खड़ा हो जाए, किसने किया, तो किसान समझ जाता था ये उत्साही है, ये जरूर कुछ परिश्रम करेगा। और यदि बैल ऐसे ही बैठा रहे, तो किसान समझ जाता था ये बेकार है, किसी काम का नहीं है, छोड़ो इसको। यानी वो उत्साह ये बाहर से नहीं आता, अपने अंदर से ही आता। आप उत्साहित होंगे तो बड़ी से बड़ी बाधा भी आपके सामने आ जाए, आप उसको पार कर जाएंगे।